आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है। इसको बारे में करें। इंग्लिश इसको बोलते हैं आइडियल तथा नॉन आइडियल, आइडियल एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल तथा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ गए मेरी बातें? जी सर। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है भाई साहब? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ चलो जी, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, आदर्श क्या होता है, अनादर्श क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बताएंगे तुम्हें जिंदगी में अरे का हो गया रे। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज द आदर्श विलयन? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो चीजें, सर जी चश्मा निकाल दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है जी, निकाल दिया, लो, कोई दिक्कत? नहीं लग रहा है, चलो जी लगाएंगे बे हम चश्मा, हमको अच्छा लग रहा है। हाँ पहचान में नहीं आ रहे हो आप, वाले नहीं आएंगे, रहने दो हमको ऐसे। चलो जी, क्या है वे नियम जो राउलट नहीं होता, यहाँ पर राउल्ट होता है। क्या होता है जी? राउल्ट। जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। पहला पॉइंट भी नोटेड मिलोट। अब आज लिखवाएंगे नहीं, आज हम लिखा लिखा लेकर आए हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है मेरी बातें कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। हाँ चलो, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो आदर्श कहलाएंगे, जो नहीं पालन करेंगे वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो सर नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जी आगे चलो। उसके बाद कह रहा है राउल्ट के, यहाँ पे राउलट लिखा है, इसका मतलब जहां जहां राउल्ट लिखा हो वहां वहां जाने, राउलट नहीं है वो, राउल्ट लिखा है, ठीक बा हो? हाँ, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी डेल्टा पी बराबर 0 1 होता है यहाँ पे, मतलब पराशरण दाब जो होता है इसका, पी मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। मतलब सर वेपर प्रेशर का मतलब होता है यहाँ पे कि वेपर प्रेशर इसका जो होता है, मतलब यहाँ पे इसका, इसको बोलते हो वाष्प दाब जो होता है। क्या होता है? वाष्प दाब जो होता है वो समान रहता है। क्या रहता है? 1 के बराबर होता है। या आप लिखते नहीं थे यहाँ पे पी x1 प्लस x2 बराबर क्या लिखते थे? 1 लिखते थे ऐसे। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा है कि एंथैल्पी, एंथैल्पी देखो कितना गंदा लिखा है यहाँ पे। एंथैल्पी कैसे लिखी जाती है? एंथैल्पी ऐसे, जो पीछे वाली क्लास नहीं देखी है जान लो। एंथैल्पी का क्या मतलब होता है सर जी? देखो जिनको एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी एक तरह की केमिस्ट्री की भाषा है। कैसी भाषा है बच्चा? ये एक तरह की केमिस्ट्री भाषा है। अगर तुम इसे हिंदी में समझो, फिजिक्स की भाषा में समझो, तो इसका मतलब सिर्फ ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो केमिस्ट्री में एंथैल्पी, हिंदी इंग्लिश में तुम इसको ऊर्जा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऊर्जा बोल सकते हो। समझे मेरी बातें? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है कि एंथैल्पी परिवर्तन कोई ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता है। इनके कहने का मतलब है जब हम दो तरह के विलयन मिलाते हैं, ध्यान से सुना, अगर आदर्श विलयन होगा, सुनो ध्यान से, अगर कोई आदर्श विलयन है, क्या है? अगर कोई आदर्श विलयन है, समझा रहा हूँ उसको समझना, लिखना तुम्हें इसी को है, हम यहाँ समझा रहे हैं अलग से। आदर्श विलयन है तो तुम मान लो एक ये विलयन ले लिए प्लस एक ये ले लिए तुमने विलायक, दोनों को मिला दोगे। दोनों को मिलाने पर इसमें ऊष्मा जो होगा ना तो इसमें से निकलेगी, ना तो ऊष्मा इसमें से निकलेगी, और ना ये खुद ऊष्मा को ग्रहण करेगा, ना तो ऊष्मा को ग्रहण करेगा। समझ गए मेरी बातें? तो ना तो ये ऊष्मा को ग्रहण करता है, ना तो ये उत्सर्जन करता है, ना तो ये लेता है ना तो देता है। समझे भाई साहब? समझे? समझे मेरी बातें? जिसको हम क्या बोल देते हैं? ऊष्मा। देखो ऊष्मा कहते हैं डेल्टा एच। मिक्स क्या मतलब क्या होता है? मिक्स, मिक्स नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। बराबर क्या होता है यहाँ पे? 0। मतलब 0 है अगर, एच का मतलब क्या हो गया? ऊष्मा। एच का मतलब क्या है यहाँ पे? ऊष्मा से है। कैसे है बेटवा?
ऊष्मा से। तो यहाँ पे H का मतलब क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा अगर यहाँ पे लिखा गया है जीरो है, जीरो है तो मतलब क्या है, ये परिवर्तनशील नहीं होगा, मतलब ये परिवर्तित नहीं करता है, ये परिवर्तन नहीं होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। समझे मेरी बातें, समझे मेरी बातें। सर जी लिख के पढ़ाओ बेटा, ये लिखा लिखा हमने लाया है यहाँ पे, आज डाइजेस्ट कर लो। लिख कर कैसे पढ़ाए हम तुमका, बहुत जीव घबरात। अरे रुक जा रे, हट जा। चलो जी आगे आए, ठीक है जी। वही लिखना है बेटा जो हम यहाँ पे लिखे हैं, वही चीज है यहाँ पे, इसको कुछ नहीं पता। आयतन परिवर्तन यहाँ पे तीसरा टॉपिक इसका क्या है जी, आयतन परिवर्तन। आयतन परिवर्तन, परिवर्तन, आयतन परिवर्तन इसका, जिसको डेल्टा वी बोलते हो आप, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है। मतलब क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि अगर तुम फिर से दो तरह के द्रव मिलते हो तो ये आपस में घुल जाते हैं, और घुलने के बाद इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब मान लो तुमने यहाँ पे 20 ml पानी लिया है, यहाँ पे भी 20 ml पानी लिया है, तो जब इसको मिलाओगे आपस में, तो इधर 20 है तो इधर 40 हो जाएगा, तो इधर भी 40 है, देखो 20 प्लस 20, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, तो दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना जितना इधर तुमने लिया था उतना इधर भी मिलेंगे। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ना तो ये कम होगा ना तो ये ज़्यादा होगा। अब कहोगे ये तो सबको पता है कि 20 20 40 होता है, उतना आएगा, नहीं। कभी कभी ऊष्मा जब ज़्यादा होती है, पानी को ठंडा रखोगे तो भारी होगा, गर्म करोगे तो कम हो जाता है। तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये 20 ml है, 20 ml है, और यह अगर होता तो ये होगा 30 ml हुआ, तो यहाँ पे फिर परिवर्तन हो गया ना। एम का मतलब आयतन मतलब हो गया उसकी मात्रा में परिवर्तन, उसकी मात्रा में परिवर्तन, उसके उसमें परिवर्तन। तो समझे मेरी बात को, ठीक है बेटा, हाँ ओके। तो इस वजह से इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है, अगर अब तुमसे एक क्वेश्चन बना के पूछा जाए कि किसी भी बिलियन के दो तरह के अलग अलग विलायक को मिलाने पर अगर उसके बिलियन में आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो बताओ किस प्रकार का बिलियन है, तो क्या बोलोगे तुम, बोलोगे क्या, किस प्रकार का बिलियन है ये बताओ जल्दी से। हाँ, आदर्श। बोला जाए कि अगर कोई बिलियन के अंदर ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है तो किस प्रकार का बिलियन है, किस प्रकार का बिलियन है, तो तुम कहोगे सर ये वाला हमारा जो है वो हमारे पास आदर्श है। और अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो, अगर परिवर्तन हो जा रहा है तो अनादर्श हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, क्या है बच्चा, ये अनादर्श हो जाएगा। ये बात तुम्हारे दिमाग के अंदर आनी चाहिए। क्लियर है बेटवा, चलो बहुत बढ़िया। सर जी ब्लैक वाला चश्मा लगाओ। देखो भाई हमारा चश्मा है ही नहीं है तो मैं लगाऊंगा क्या, चश्मा है ही नहीं तो क्या लगाऊं, चश्मा नहीं है, तो इस तरह समझो, आप डाइजेस्ट कर लो, नहीं है भाई, ठीक से, ठीक है सर, ठीक है। चलो जी, डेल्टा एच का क्या मतलब होता है बेटा, डेल्टा एच का मतलब यहाँ पे ऊष्मा से होता है, ऊष्मा से, क्या होता है, ऊष्मा से होता है। डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पे परिवर्तन, क्या होता है, परिवर्तन। किसी के सामने अगर डेल्टा लिखा गया है उसका मतलब परिवर्तन ही होता है। और एच का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऊष्मा परिवर्तन, क्या होता है, ऊष्मा परिवर्तन। तो ऊष्मा परिवर्तन, ठीक है। अब लिखा गया है यहाँ पे डेल्टा एच बराबर का जीरो, जीरो मतलब हो गया तो कुछ नहीं, डेल्टा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन क्या हो रहा है, जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसी तरह आयतन परिवर्तन नहीं होता है, समझे। सर जी आप मेकअप किए हैं क्या, अरे पागल है क्या, मेकअप क्यों करके आएंगे, 9 दिन का व्रत है, मेकअप करने के लिए व्रत है क्या, ऐसा ही है, हम गो रही वैसे, समझे अलुआ, हम नहीं ना कलुआ। हाँ, इतनी बातें क्लियर है, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है जी। चलो भी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब, आगे के, ठीक है। अब है हमारे पास अनादर्श बिलियन, कह रहा है कि अनादर्श बिलियन नॉन आइडियल सोल्यूशन, उसी का जस्ट उल्टा ये हो जाएगा, उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये कह रहा है कि वे बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलन कहलाते हैं।
इसमें डेल्टा, इसमें देखो डेल्टा, देखो डेल्टा एच क्या है, ऊष्मा में परिवर्तन। डज नॉट जीरो, डज नॉट जीरो का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे परिवर्तन होता है, जीरो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे परिवर्तन होएगा, होगा। मतलब तुम अगर अलग अलग दो तरह के विलयन मिलाते हो, दो तरह के पदार्थ को मिलाते हो, तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन वहाँ नहीं होता था, यहाँ पे होगा ऊष्मा, यहाँ होगा, यहाँ पे ऊष्मा का परिवर्तन होगा। समझ गए मेरी बातें? और अगर ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है तो फिर आयतन में भी परिवर्तन होगा, तब फिर आयतन में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए, आयतन में भी परिवर्तन होगा, इस बात पे ध्यान दीजिए। इतनी बातें तुम्हें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? जल्दी बोलो यस सर क्लियर है। हाँ क्लियर बा, क्लियर बा, ठीक है जी। अब देखो ध्यान, हाँ चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे की तरफ थोड़ा सा काम कर देता हूँ। अब बात आती है जो अनादर्श विलन होता है ना बेटा, अनादर्श विलन तुम्हारा दो प्रकार का होता है। जो अनादर्श विलन होता है वो दो प्रकार का होता है, जो अनादर्श विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे कि अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, विलयन, विलयन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है बिटवा? देखो ध्यान से, एक हमारे पास होता है धनात्मक विलयन, क्या होता है, एक धनात्मक विलयन, एक क्या होता है बेटा, एक होता है ऋणात्मक विलयन। क्या होता है? ऋणात्मक विलयन होता है, ऋणात्मक विलयन होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई जी सर। तो एक धनात्मक विलयन होता है और एक ऋणात्मक विलयन होता है। अब धनात्मक और ऋणात्मक विलयन क्यों होता है, ठीक है? अब सुनो, धनात्मक और ऋणात्मक विलयन क्यों होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, आदर्श विलयन से निकला, ये कहाँ से निकला बच्चा, ये आदर्श विलयन से निकला। कहाँ से निकला बेटवा? आदर्श। तो आदर्श विलयन क्या होता है, अगर तुम्हें कहीं इस तरह से लिखा दिख जाए ऐसे कि P टोटल बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है ऐसे, तो ये आदर्श विलयन की निशानी है। किसकी निशानी है बेटवा? ये आदर्श विलयन की क्या है, निशानी है। किसकी है ये? आदर्श विलयन की ये निशानी है। क्या समझे मेरी बात है? किसकी निशानी है ये? आदर्श विलयन की, ठीक है। ये आदर्श विलयन है, ये क्या है? आदर्श विलयन है। अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं बोलूं इसको अनादर्श विलयन, देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलूं कि पी टोटल डज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है किसके? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, तब कौन सा है ये? तब कौन सा है ये? ये अनादर्श है। क्या है बेटा? ये अनादर्श है। क्या है ऐसा? ये अनादर्श है, अनादर्श विलयन है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, इधर टोटल विलयन, पहले वाला विलयन जो हमारे पास है और दूसरा वाला विलयन के दोनों को जोड़ के हमारे पास है, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, मान लो ये इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ P टोटल या तो ज़्यादा होगा या P टोटल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा? इससे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। उससे क्या होगा? देखो, अगर P टोटल, P टोटल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? P टोटल क्या है? विलयन का वाष्प दाब। अगर विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन। क्या बोलते हैं इसको हम? धनात्मक विचलन बोलते हैं, विचलन। अगर यहाँ पे कम है तो इसको क्या बोलते हैं बेटवा? इसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऋणात्मक विचलन बोलते हैं। ये दिमाग के अंदर डाल लो। क्या हो गया यहाँ पे? इसको दिमाग के अंदर डाल लो। क्लियर मेरी बातें? हाँ, तो एक धनात्मक हो सकता है, एक ऋणात्मक हो सकता है। अच्छा जी, धनात्मक को कहीं कहीं प्लस का विलयन भी लिख देते हैं, ऐसे प्लस का विलयन, इसको कहीं कहीं माइनस का विलयन लिख देते हैं। अच्छा जी, अब धनात्मक विलयन और ऋणात्मक विलयन का सर फिगर कैसे बनेगा? सबसे पहले हम इसके फिगर की बात करेंगे। श्याम नारायण को ब्लॉक मार दो, जो लगातार बार बार कमेंट करे खत्म कर दो उनको।
एकदम से खत्म करो, बैच से बाहर कर दो। ठीक है भाई, ये चलो, हाँ बैच से बाहर कर, खत्म, स्वाहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब की बार छोड़ दो, अगली बार से, अब की बार छोड़ दो, अब की बार छोड़ दो, अगली बार से क्लास में कोई भी लड़का, तुमसे कह रहा हूँ, लड़की से बेहूदगी से बात करे, या कोई लड़की लड़के से बेहूदगी से बात करे, गाली गलौज चले, या परमानेंट तरीके से तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि लड़का आता है क्लास में और रोज बात ही करता है, उनको पढ़ने ना पढ़ने का कोनो मतलब नहीं है, उनको ब्लॉक मार दो, क्योंकि उनकी वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो, इसको हम गुस्सा में नहीं कह रहे हैं, बहुत प्रेम से कहते हैं, बहुत प्रेम से, तो तुम इसको कर देना। ठीक बा भाई साहब, चलो बहुत भाई, हाँ आगे बढ़ो जी। हम्म, हम गुस्सा होता है नहीं, गुस्सा तो हम होता हूँ नहीं हूँ, गुस्सा होता ही नहीं हूँ। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, गुस्सा होता ही नहीं हूँ मैं। हाँ चलो जी, आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ, यस सर आगे बढ़ लो। अब तुमको मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। चलो, तो ये एक हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक विचलन। अब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का फिगर यानी चित्र वही बना सकता है जो पिछली वाली क्लास का फिगर बनाया होगा। पिछली वाली क्लास में हमने आपको एक चित्र बनाना सिखाया था, जिसको बेटा 11 खराब हो गया है, मैं उनकी गारंटी लेता हूँ तुम्हारा 11 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इस तरह पढ़ाऊंगा तुम्हें 11 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी कहना मान लीजिए। ठीक है, चलो जी, आओ ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का फिगर कैसे बनाना है, सुनो ध्यान से। सबसे